A very good morning dear student. Today we will discuss analysis of coal. तो analysis of coal में हम यहाँ पर जो 2 टाइप्स के मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें है फर्स्ट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड सेकंड अल्टीमेट एनालिसिस। ये 2 टाइप्स के मेथड्स को हमको डिस्कस करना है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। होता ये है कि जो भी कोल जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कोल में आपने बिटुमिनस या एंथ्रासाइट या लिग्नाइट कई तरीके के कोल जो होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या हैं? उसमें डिफरेंसेस है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज या नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का या ऐश का परसेंटेज, वॉलेटाइल मैटर का परसेंटेज, ये सब क्या होते हैं? डिफ़र करते हैं। तो इनकी वैल्यू जब डिफ़र होती है तो उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है। तो उसका एनालिसिस करके हम उस कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हम जब एनालिसिस ऑफ कोल जब हम करेंगे और इसमें 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो होती है इसमें हम ज़्यादातर नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, क्योंकि इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो भी फ्यूल होता है उसमें 2 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है। एक नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं और एक कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं। जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं उनसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का पूरा डिटर्मिनेशन किससे होता है? कंबस्टिबल मटेरियल से, कि उसमें कार्बन का कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है। तो जो कंबस्टिबल मटेरियल जो होते हैं उनसे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। बट जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं इनका भी कैलकुलेशन ज़रूरी है, तभी जाकर के हम उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू में कितना चेंजेस आ रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें हम निकाल पाते हैं। तो अभी तो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इसमें हम 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, इसको हम डिटरमाइन करेंगे। सेकंड इज परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, थर्ड इज percentage of ash and fourth is percentage of fixed carbon। ये वैसे 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनमें हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से इनको हम पूरा एनालाइज करते हैं, इनके परसेंटेज वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उससे हम किसी भी फ्यूल की जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है उसमें कितना क्या किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं। तो अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अल्टीमेट एनालिसिस जब हम इसके बाद जब इसका डिटेल स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है उसको हम निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर को निकालने के लिए चूँकि मॉइस्चर है मतलब वाटर के कंटेंट है और वाटर के कंटेंट को यदि हमको एनालाइज करना है तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है उसमें हम सबसे पहले जिस भी फ्यूल का हमको परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालना है उसको हम एक क्रूसिबल में लेते हैं। क्रूसिबल ये है, उसमें वेटेड क्वांटिटी में फ्यूल जो भी है हमारा कोल है तो हमने कोल का वेटेड क्वांटिटी ले लिया, जो भी हमने क्वांटिटी ले ली है उसका हमने यहाँ पर कोल का जो भी वेट लेना है वो हमने यहाँ पर ले लिया है। वो 1 ग्राम भी हो सकता है, वो 2 ग्राम भी हो सकता है, ये ले लिया हमने, वे कर लिया। अब वे करने के बाद अब हमको इसको हीट करना है। तो हमको यहाँ पर हीट करना है तो हीट हम ऐसा ओपन में नहीं करते, हम मफल फर्नेंस जो रहती है उसमें हम इसको हीट करते हैं। तो मफल फर्नेंस हमने यहाँ पर ली हुई है और इसमें हमको उसको हीट करना होता है। तो हीट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर वेट ऑफ क्रूसिबल यानी फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो हम लेंगे वेट ऑफ क्रूसिबल। फिर इसके बाद जब हमने क्रूसिबल का वेट कर लिया फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं वेट ऑफ कोल सैंपल। जो भी हमारा कोल सैंपल है जिसका कि हमको एनालिसिस करना है वो हमने ले लिया है। अब वेट लेने के बाद अब हम उसको मफल फर्नेंस में डालते हैं।
मफल फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने लेने के बाद इसको हम हीट करते हैं फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर इसको हीट करना शुरू किया। 1 घंटे तक हम उसको हीट करते रहे। हीट करने के बाद जितना भी इसमें मॉइस्चर है वो सारा क्या हो जा रहा है, एवोपरेट हो जा रहा है, एवोपरेट हो जाएगा। तो अब जब ये एवोपरेट हो गया है, जब हमने पूरा इतना हमारा टाइम ड्यूरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसको करते हैं कूल करेंगे। तो कूल को भी हम ओपन प्लेस में ना करके थोड़ी देर हम पहले एटमॉस्फेयर में लेकर आते, फिर हम उसको डेसिकेटर में, डेसिकेटर जो होता है जो कि जिसमें कि हम पूरा मॉइस्चर वगैरह जो भी है उसको हम एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें एनहाइड्रस मटेरियल होता है और डेसिकेटर में उसको हम पूरा कूल कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसका हम वेइंग करते हैं। फिर हमको इसको क्या करना है, इसको वे करना है। तो वे करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी इनिशियल वेट है, मान लीजिए वो W1 है और फाइनल वेट जो है वो है W2, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वेट कम हो जाएगा, उसमें से मॉइस्चर निकल रहा है तो वेट कम हो जाएगा। तो W1 माइनस W2 ये डिफरेंस हमने निकाल लिया। जो भी डिफरेंस आया वही उसका क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कोल जो है वो यहाँ पर रहेगा। इसमें एक चीज़ और याद करने की है कि यहाँ पर जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप बहुत अच्छे से तैयार करना, 105 टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अब इसमें क्वेश्चन आपका हो सकता है कि 105 ही क्यों लिया हमने, उससे कम क्यों नहीं लिया। तो अपने को ये पता है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एवोपरेट होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही वो एवोपरेट होगा। तो एवोपरेशन टेम्परेचर जो है उसका, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो, उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जा कर के उसमें से मॉइस्चर का रिमूवल होगा। यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस के कम लेंगे तो वो मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर ये कंडीशन हमको लेना है। अब इतना हमारा होने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो हम क्या, हमारा जो भी फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। कितना हमने कोल का सैंपल लिया था और उसमें से कितना मॉइस्चर रिमूव होने के बाद वेट का लॉस हुआ, दोनों का रेशो लेकर के उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हम इस तरीके से निकालेंगे। इसमें आप 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक तो कंडीशन, किस कंडीशन पे, किस टेम्परेचर पे, कितने घंटे तक हमको उसको गर्म करना है वो, और उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला। तो लॉस ऑफ वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन। तो कितना हमारा लॉस हुआ और कितना हमने यहाँ पर ले लिया, तो ये इससे हमारे निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अब इसके बाद दूसरा जो कंडीशन, दूसरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर, वॉलेटाइल मैटर। अब क्या होता है कि वॉलेटाइल मैटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं, कुछ कंबस्टेबल गैसेस होती हैं, कुछ नॉन कंबस्टेबल गैसेस होती हैं। तो वो वॉलेटाइल मैटर को बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये कैसी हैं, नॉन कंबस्टेबल गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, तो ये सब कैसी हैं, किस तरीके से हैं, कंबस्टेबल गैसेस है। तो ये नॉन कंबस्टेबल जो गैसेस होती हैं एज ए वॉलेटाइल मैटर उसमें प्रेजेंट होती हैं, उसका भी हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर इसका जो निकालते हैं तो इसका हम
यहाँ पर जो कंडीशन रखते हैं वो कंडीशन हम याद रखेंगे 925 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट। इतना हमने यहाँ पर करीब करीब 925 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस उसमें 20 ले लेंगे, 7 मिनट तक उसको हीट कर दिया। हीट करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, वही क्रूसिबल लेना है, उसको वे करना है, उसमें आपका कोल सैंपल लेना है, मफल फर्नेस में उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसका वेइंग करना है। तो वेइंग किया तो वेइंग करने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा, क्योंकि वॉलेटाइल मैटर का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल हो गया। अब इसका यदि हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है तो हम यहाँ पर वेट ऑफ वॉलेटाइल मैटर यदि हमको कैलकुलेट करना है इसका परसेंटेज, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज को लॉस ऑफ वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल मैटर, यहाँ पर मॉइस्चर की जगह क्या आ जाएगा, वॉलेटाइल मैटर। ये हो गया वॉलेटाइल मैटर हो गया, अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। तो जो भी वेट लॉस हुआ है वॉलेटाइल मैटर के रिमूवल से, कोल सैंपल हमने कितना लिया उसका रेशो, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो वॉलेटाइल मैटर हमारा यहाँ से पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, ये कंडीशन का, कि कितना कंडीशन पे हमको यहाँ पे गर्म करना है, कितना टेम्परेचर लेना है और कितने मिनट तक इसको हमको हीट करना है। ये होने के बाद अब हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम निकालते हैं ऐश। तो परसेंटेज ऑफ ऐश हमको निकालना है। थर्ड है परसेंटेज ऑफ ऐश। अब परसेंटेज ऑफ ऐश निकालने के लिए हमारे पास वही कंडीशन है। कंडीशन में हम 700 से लेकर के 750 डिग्री सेल्सियस तक और करीब करीब हाफ एन आवर तक हम इसको हीट करेंगे। पूरा कोल हमारा गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीटली बर्न कराने पर वो पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐश में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। अब उसको हम वे कर लेंगे और वे करने के बाद उसमें हम निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऐश के लिए है वेट ऑफ ऐश फॉर्म्ड, कितना इसमें ऐश का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ऐश जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैलोरीफिक वैल्यू को अफेक्ट करता है, उसका कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन और इनटू हम कर देंगे इसमें 100। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऐश निकल आएगा। इसके बाद लास्ट है परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। तो फिक्स्ड कार्बन की वैल्यू को भी डिटरमाइन करना ज़रूरी है, तभी जाकर के हम उसके सही कैलोरीफिक वैल्यू का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब इसको निकालना बहुत ही इजी है। हम कैसे निकालेंगे देखिएगा। 100 में से हम माइनस कर देंगे। क्या क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश। ये हमने तीनों जो भी हमारे आंसर्स आए थे, मॉइस्चर के, वॉलेटाइल मैटर के, ऐश के, उनके सबके जो भी परसेंटेज आए थे उनको सबको हमने यहाँ पर प्लस किया और 100 से माइनस कर दिया। तो जैसे ही हमने 100 से माइनस किया तो जो भी आंसर आ रहा है वही हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसको हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से कर सकते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से हम ये सारे नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस को निकाल करके फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू में कितना फ़र्क पड़ेगा। यदि हम मॉइस्चर को रहने देते हैं तो कॉस्ट वाइज भी वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, स्टोरेज में भी प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो वो उससे पूरा उसकी कोल मतलब आपकी जो फ्यूल है
उसकी क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन है अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद हम देखते हैं अल्टीमेट एनालिसिस, उसमें हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इनके कैलकुलेशन देखेंगे। आई होप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।